प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए जानते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आप यह वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रवर्तन और अन्य विभागीय कार्यों में आएगी तेजी, परिवहन विभाग को मिले 117 नए सिपाही, 11 ARTO। परिवहन मुख्यालय के लिए प्रदेश में प्रवर्तन और अन्य विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यालय को जल्द ही 11 नए ARTO मिलेंगे, जबकि 117 सिपाही की चयन सूची मुख्यालय को मिल चुकी है। परिवहन विभाग में सिपाही के 215 पद स्वीकृत हैं, इसमें से केवल 65 पदों पर ही स्थायी सिपाही तैनात हैं। इस कारण विभागीय कार्यों में भारी परेशानी आ रही थी। सीएम धामी बोले, चारधाम यात्रा निर्बाध जारी, हेली सेवाओं का भी हो रहा संचालन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा के सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है और हेली सेवाएं भी सुगमता से जारी हैं। महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाए, विरोध किया तो आंखों में डाली मिर्च, फिर धारदार हथियार से किए वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक महिला को बहला फुसलाकर कमरे पर ले जाने के बाद दुष्कर्म कर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता की आंखों में मिर्च डालकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल ले जाने पर उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश में आने वाले वाहनों से 15 जून के बाद वसूला जाएगा ग्रीन सेस, सॉफ्टवेयर तैयार। 15 जून के बाद उत्तराखंड आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी। इसकी तैयारी परिवहन मुख्यालय ने तेज कर दी है। कंपनी का चयन होने के बाद सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। आने वाले समय में उत्तराखंड की सीमा में जो भी बाहरी राज्यों के वाहन प्रवेश करेंगे, उनसे स्वतः ग्रीन सेस कट जाएगा। शुरू में इसके लिए फास्टैग से वसूली की योजना थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरों के माध्यम से ग्रीन सेस की वसूली होगी। वाहन के प्रवेश के समय नंबर प्लेट को यह कैमरा पहचान कर लेगा। इसी नंबर के आधार पर फास्टैग खाते से पैसा कट जाएगा। परिवहन विभाग की पुरानी वेबसाइट बंद, लोग परेशान, नई तकनीकी से काम शुरू करने में आ रही दिक्कतें। परिवहन विभाग की वेबसाइट ठप हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं। विभाग ने जो नई वेबसाइट तैयार कराई है, वह नए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च नहीं हो पा रही है। इस वेबसाइट पर विभाग की सभी सेवाओं के लिंक उपलब्ध थे। परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से टैक्स जमा कराने से लेकर चारधाम यात्रा के ग्रीन कार्ड तक की सुविधा मिलती है। इसी वेबसाइट पर सभी विभागीय गतिविधियों का अपडेट भी होता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की परिवहन वेबसाइट के साथ ही अन्य सभी वेबसाइट के लिंक भी इसी माध्यम से एक ही जगह पर मिल जाते हैं। विभागीय निविदाएं इसके माध्यम से जारी की जाती हैं। कामयाबी का जश्न, भाजपा ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा, सीएम बोले दुनिया ने देखी भारत की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में भाजपा ने आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत पार्टी के नेता, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने पहुंचे हैं। यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तल तिरंगा यात्रा राजधानी समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों, जिला व विधानसभा क्षेत्रों और शहरों व कस्बों से लेकर गांवों तक में निकाली गई। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रतिभाग किया। यमुनोत्री में बिगड़ी मध्य प्रदेश के श्रद्धालु की तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग भैरव मंदिर के पास एक श्रद्धालु की मौत हो गई। धाम में 15 दिनों में यह तीसरी मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दंतपुरा मुरैना मध्य प्रदेश के 60 वर्षीय राजेंद्र कुमार परिजनों के साथ यमुनोत्री धाम मां यमुना के दर्शन करने जा रहे थे। लगातार बारिश के बीच राज्य का बिजली उत्पादन बढ़ा,
गर्मी की वजह से मांग में भी हुआ इजाफा। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के बीच राज्य का बिजली उत्पादन बढ़ गया है। इधर पिछले 2 दिन की तेज धूप की वजह से बिजली की मांग में भी इजाफा हुआ है। हालांकि फिलहाल यूपीसीएल ने कहीं भी घोषित या अघोषित कटौती से इनकार किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यूपीसीएल को बिजली की मांग के हिसाब से काफी राहत है। पिछले साल मई माह में बिजली की मांग करीब 6.2 करोड़ यूनिट तक पहुंची थी, जबकि औसत मांग 5.1 करोड़ यूनिट थी। शुरुआत के 2 सप्ताह में ही बिजली की मांग ने 5.2 करोड़ तक का आंकड़ा छू लिया था। लेकिन इस बार शुरू के 2 सप्ताह में अब बिजली की मांग 5 करोड़ यूनिट के करीब पहुंची है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे, प्रक्रिया शुरू, उत्सव डोली निकाली गई बाहर। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की उत्सव डोली बाहर निकाली गई। इस दौरान मंदिर में पहुंचे भक्तगणों ने भगवान रुद्रनाथ की डोली के दर्शन किए। भारत पाक तनाव से बना भ्रम, थमा यात्रा का चरम, दुश्वारियों का भी रहा असर, अगला पखवाड़ा अहम। भारत पाक तनाव से बने भ्रम और आशंकाओं के कारण चारधाम यात्रा अपने चरम पर नहीं पहुंच पाई है। यात्रा शुरू हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में 2.80 लाख श्रद्धालु कम पहुंचे हैं। हालांकि यात्रा पर आने के लिए अपना पंजीकरण कराने वालों की संख्या लाखों में है। प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। सोमवार तक 13 दिनों में 605,183 यात्री चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए पहुंचे। पिछले वर्ष शुरुआती 13 दिनों में 8,857,33 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आए थे। यानी अभी तक यात्रियों की संख्या में 32% की गिरावट है। हालांकि मई महीने में ही यात्रा के चरम पर पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना मानी जा रही है। पिछले वर्ष भी इसी महीने सबसे ज्यादा यात्री पहुंचे थे। मलिन बस्ती के मकानों में आज से लगाए जाएंगे लाल निशान, एलिवेटेड रोड के लिए तोड़े जाएंगे कई घर। शहर में 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए मलिन बस्तियों में कई घरों को तोड़ा जाएगा। इसके लिए मकानों पर आज से लाल निशान लगाने का काम शुरू होगा। जिन भवनों पर लाल निशान लगाया जाएगा, उनकी जमीन भूमि अधिग्रहण के दायरे में आएगी। एक बार लाल निशान लगाने के बाद भवनों के चिह्नीकरण की स्क्रूटनी भी की जाएगी। इसके बाद मकानों दुकानों को ताड़कर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी। रिस्पना बिंदाल किनारे बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए मकानों को तोड़ा जाएगा। मकानों की भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। उधर सामाजिक समाघात सर्वे कराकर स्थानीय लोगों का मन टटोला जा रहा है।